शिक्षा निदेशालय कार्यपत्रक नंबर 34, डेट है 17/5/2021। विषय विज्ञान, कक्षा 8वीं का है। बल तथा दाब, फोर्स एंड फ्रिक्शन। बल तथा दाब किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं? मतलब किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं? ये क्वेश्चन आ रहे हैं इस लड़के के दिमाग में। तो दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं। दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं। दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं। हम वस्तुओं को रोकते हैं या बल लगाकर वस्तुओं की दिशा या आकार बदलते हैं। ठीक है, हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं। किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं? दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं। हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं? हम वस्तुओं को रोकते हैं या बल लगाकर वस्तुओं की दिशा या आकार बदल देते हैं। ठीक है, उसको बल लगाकर दिशा या आकार बदल देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एक सेकंड। आगे है किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। किसको कहते हैं? बल। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गतिशील, जैसे कि यहाँ पर बल के प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, एक सेकंड। बल के प्रकार प्रभाव दे रखे हैं। बल के प्रभाव है एक ये बल के प्रभाव में गतिशील वस्तु की दिशा बदलना। गतिशील वस्तु की दिशा बदलना, एक रुकी हुई वस्तु को चलाना और किसी वस्तु के आकार बदलना, वस्तु की गति को बढ़ाना या हटाना और उसे रोक भी सकता है। तो इसका मतलब जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बैटमैन है। ठीक है, बैटमैन है तो वो क्या कर रहा है कि वो बॉल यहाँ से आ रही है उसकी तरफ और वो जो है उसका जो बैट है वो उससे हिट कर रहा है। ठीक है, हिट कर रहा है ताकि वो बॉल उस तरफ चली जाए, इस डायरेक्शन के लिए चली जाए। बॉल कहाँ से रही है? यहाँ से आ रही है और जब वो हिट करता है यहाँ से बैट से तो फिर बॉल कहाँ चली जाती है? यहाँ इस डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये क्या है? गतिशील वस्तु की दिशा बदलना है। एक रुकी हुई वस्तु को चलाना। देखिए, ये जो रुकी हुई वस्तु है वो क्या है? ट्रॉली है। ट्रॉली एक जगह स्थान पर खड़ी हुई है, लेकिन जो ये वाला बॉय है वो इसको चला रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही किसी वस्तु का आकार बदलना। ये मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी की वस्तु है कोई ये, तो इसको हाथ से इसका आकार बदला जा रहा है और ये घूमता है तो इससे हाथ से इसका आकार बदला जा रहा है। अब नीचे है वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना और उसको रोक भी सकता है। जैसे ये साइकिल है, इसकी वस्तु को मतलब इसकी गति से हम पैडल मार के इसकी गति को हम बढ़ा भी सकते हैं जल्दी और इसको रोक भी सकते हैं, एक जगह टिका भी सकते हैं, मतलब ब्रेक मार के। ठीक है, तो ये ठीक है आपका। तो एक बार हम आगे के क्वेश्चन फिर से रिवाइज देख लेते हैं कि किसी वस्तु को लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? स्वयं को जांचिए। क्वेश्चन आंसर करते हैं आगे की। बल क्या है? तो जो आपका आंसर है, इसका आंसर आपका ये है,
हम्म, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। यह आपका आंसर नंबर फर्स्ट है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, किसी वस्तु पर बल लगने पर क्या प्रभाव हो सकते हैं। क्या प्रभाव हो सकते हैं किसी वस्तु पर लगने वाले बल को। तो देखिए, बल के प्रभाव यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इसके 4 प्रभाव है बल के। तो आपको यह लिखना है, गतिशील वस्तु की दिशा बदलना, एक रुकी हुई वस्तु को चलाना, किसी वस्तु के आकार बदलना, वस्तु की गति को बढ़ाना घटाना और उसे रोक भी सकता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो एक बार हम आंसर एक बार और फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आंसर स्टार्ट कर देते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक सेकंड जूम कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बल क्या है। बल क्या है, तो देखते हैं बल क्या है। आंसर आपको मैंने अभी बताया था कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। किसी वस्तु पर धक्का लगने वाले खिंचाव को बल कहते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट का ही है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक बार और फिर से। किसी वस्तु पर बल लगने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। किसी वस्तु पर बल लगने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रभाव होंगे अभी देखते हैं। उस पर आपको मैंने पढ़ाया था अभी, आपको बताया भी था अभी। तो आपके 4 उदाहरण देख लीजिए। बल के प्रभाव, गतिशील वस्तु को बदलना और रुकी हुई वस्तु को चलाना, वस्तु की गति को बढ़ाना, एक सेकेंड, वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना, ठीक है, और उसको रोक भी सकता है। और किसी वस्तु का आकार बदल लेना, जैसे मिट्टी है इसका आकार बदल सकता है, ठीक है, अपने हाथ से। और ये जो ट्रॉली है, इससे आप, ये ट्रॉली रुकी हुई है और ये मैन इसको चला रहा है, इस पे बल लगा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आज क्वेश्चन मतलब एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, मैंने इसका आंसर लिख दिया है। पहला है, गतिशील वस्तु की दिशा बदल जाती है। सेकंड है, रुकी हुई वस्तु को चलाया भी जा सकता है। थर्ड है, वस्तु की गति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और फोर्थ है, वस्तु के आकार को बदला जा सकता है। एंड फिफ्थ है, गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है। तो आपका आंसर, आपको आंसर नंबर 2 या तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया है। आप आंसर नंबर 2 यहाँ से लिख लीजिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब रुकिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत करना है आपको इसमें। ठीक है, उपरोक्त बॉक्स में सही निशान लगाइए। ठीक है, इस बॉक्स में आपको एक यहाँ पर बहुत सारा दिख रहा है, कुछ ये बॉक्स दिख रहा होगा आपको। तो इसमें आपको सही क्रम पर सही निशान लगाना है। तो देखिए, क्रमांक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। स्थिति है हमारी धक्का या फिर खिंचाव। इसको कैसे करना है कि अगर इस स्थिति में आपको धक्का का ऑप्शन लग रहा है कि धक्का लगाया गया है, तो आपको धक्का पे क्लिक करना है। और अगर यहाँ पे खिंचाव का बल लग, देख सकते जी, सॉरी वो बैक हो गया था। तो धक्का या खिंचाव पर आपको टिक लगा देना है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन, देखते हैं। गेंद को पैरों से मारना। गेंद को पैरों से क्या करते हैं, किक करते हैं। तो हम क्या देंगे, उसको धक्का देंगे, है ना। तो आ जाएगा आपका धक्का आ जाएगा आपका आंसर। इसलिए मैं इसको ब्लू से कर देती हूँ, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो आपको अच्छे से लगेगा। धक्का और ये खिंचाव नहीं होगा इसमें। ठीक है, खिंचाव नहीं होगा। तो
तो इसीलिए हम इसको खिंचाव को क्रॉस कर देंगे। अब आइए अब देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। गेंदों को पैरों से बांधा, गेंदों को पैरों से बांधा तो इसका खिंचाव होएगा, ठीक है, और धक्का नहीं होएगा। अब नेक्स्ट है हमारा सामान से लदी हुई गाड़ी को ले जाना। सामान से लदी हुई गाड़ी को ले जाना तो इसका धक्का तो नहीं होगा, इसका होगा खिंचाव, ठीक है, इसका खिंचाव होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, लोहे की पिच का चुंबक की ओर आकर्षित होना तो इसका तो आपका धक्का आएगा, सॉरी खिंचाव आएगा, तो इसीलिए इसका भी रॉन्ग आ जाएगा। मतलब लोहे की पिन का तो ये वाला ही है, तो इसके खिंचाव आएगा ना, तो आपका ये हो जाएगा। अब है हमारा दरवाजे को बंद करना, दरवाजे को बंद कर देना तो इसका क्या हो जाएगा, दरवाजे को बंद करना तो ये आपका में आ जाएगा धक्के में। दरवाजे को बंद करना आपका धक्के में आ जाएगा और ये खिंचाव नहीं होगा। अब नेक्स्ट कुएं से बाल्टी में पानी निकालना, तो कुएं से बाल्टी में पानी निकालना का खिंचाव होएगा, धक्का नहीं होएगा। अब नेक्स्ट है पत्थर फेंकना, पत्थर फेंकने में आपका आएगा धक्का, पत्थर फेंकने में आपका आएगा धक्का, खिंचाव नहीं आएगा। तो आपके ये वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा नंबर 4 है दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण दें यहाँ जहाँ बल किसी वस्तु का आकार बदल देता है, ठीक है, किसी वस्तु का आकार बदल देता है, उसका आपको एक उदाहरण देना है दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए मैंने आंसर दे दिया है आपको। जब रबड़ को खींचते हैं तो वह बड़ी हो जाती है। ये फर्स्ट है, ये एक सेकंड में आपको मैंने मार्क नहीं कर पाई, सॉरी। आपका ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है एंड ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट। अब ये फर्स्ट पार्ट जो है वो जब रबड़ को खींचते हैं तो वह बड़ी हो जाती है, ठीक है, जब रबड़ को हम खींचते हैं तो बड़ी हो जाती है। स्प्रिंग को खींचने पर यह दबाव से उसका आकार बदल जाता है। जैसे हम स्प्रिंग ऐसी होती है तो अगर हम उसको खींचेंगे तो वो बड़ी नहीं हो जाती, हम बड़ी हो जाती है, और अगर छोड़ देंगे तो वो एकदम छोटी हो जाती है। हम आटे की लोई को बल लगाकर बड़ा करके रोटी बना देते हैं। तो आज की वर्कशीट हमारी खत्म होती है।